क्योंकि रात के 4 बज रहे हैं। मैं ऐसे भी नहीं कर पाई क्योंकि मेरे लिप बाम लगा है। 4 बज रहे भाई, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। मैं आज घर से वापस आई हूँ, बट मेरी घर की टिकट जो थी वापस आने की वो 2 तारीख की थी एंड समथिंग हैपेंड जो कि मैं डॉक्यूमेंट करना चाहती हूँ बिकॉज आई डोंट नो, इट्स लाइक अ लाइफ लेसन फॉर मी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था पता है, लेकिन 1 तारीख को क्या हुआ ना कि 1 तारीख को मेरी और मम्मी की हो गई आर्ग्यूमेंट। और अब मुझे याद भी नहीं है कि वो किस बात पे आर्ग्यूमेंट हुई, बट मेरा पता नहीं क्या ऐसा थोड़ा है कि अगर मेरी किसी से लड़ाई हो जाती है ना, मुझे थोड़ी देर ना अकेला छोड़ दो और मुझे बाहर वाले लोगों से इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। बट जब मेरे घर में किसी जो मेरा अपना है, जैसे मम्मी या पापा, इनमें से किसी से लड़ाई हो जाती है तो आई जस्ट नीड सम टाइम। वो मुझे नहीं पता, कभी 10 मिनट में मैं ठीक हो जाती हूँ, एकदम सॉरी मम्मा आ जाते हैं, पहुँच जाती हूँ उनके पास। या कभी कभी मुझे 1 दिन भी लग जाता है, ठीक है, 24 आवर्स का मेरा टैट रहता है। तो इस बार क्या हुआ कि पूरा दिन लग गया मुझे सही होने में, और मुझे रात को इतना गिल्ट हुआ कि यार मैं 2 तारीख को वापस जा रही हूँ और मैंने पूरा दिन खराब कर दिया। और मेरे दिमाग में वो आ रहा था, यार मैं दोपहर में कितना मस्त उठी थी, यू नो, संडे सैटरडे था, मेरी ऑफिस की छुट्टी थी, मैं मम्मी के साथ टाइम स्पेंड कर सकती थी, बट मैंने क्यों शाम को ये चूतियापा किया और क्यों हमारी लड़ाई हो गई। स्पेशली मम्मी के साथ जब भी मेरी लड़ाई होती है ना, और फिर जब मतलब वो सही हो जाती है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जितना टाइम वो लड़ाई रहती है ना, और अगर मतलब मैं ऐसे घर से चली जाऊँ बिना लड़ाई रिजॉल्व करे, तो भाई मुझे लगता है बहुत रिग्रेट होता है। रात को मेरा दिमाग सटका, सो आई वॉज लाइक कि अब मैं इसमें विक्टिम तो हुई नहीं। आई वॉज लाइक कि यार अभी 2 तारीख है, मैं जो हूँ 2 दिन और आगे बढ़ा देती हूँ। ऐसे मैंने अपने दिमाग में तरीका निकाला और मैंने टिकट्स देखने लगी। मैंने कहा मैं ये टिकट कैंसिल करूँगी और मैं 2 दिन बाद की करूँगी टिकट अपनी, और फिर मैं ऑफिस चली जाऊँगी। यार 2 दिन ऑफिस की अटेंडेंस कम हो गई तो क्या हो गया, मतलब माँ ज़्यादा ज़रूरी है ऑफिस से, है ना। जब मैंने वो किया मुझे दिल में इतना सुकून मिला, और मैं बता नहीं सकती। आई वॉज सो ग्रेटफुल टू माई जॉब एंड द मनी आई एम मेकिंग। 3rd AC की ही सीट थी, बट मैंने वो कैंसिल करी और 200 रुपये उसमें कटे भी, बट आई वॉज सो हैप्पी। मतलब मैंने दूसरी सीट में कर सकती हूँ और मुझे इतना मतलब पैसे के लिए इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि मैंने टाइम खरीद लिया, यू नो, जैसे मतलब बोलते हैं टाइम को खरीदा नहीं जा सकता और मनी इतना नहीं कर सकती। मैंने कहा भाई देख रहे हो पैसा क्या कर सकता है। मैंने टाइम को खरीद लिया, मैंने 2 दिन और खरीद लिए। इट वाज सच अ, यू नो, क्या बताऊँ, मतलब जैसे एकदम ऊनो रिवर्स कर दिया मैंने। लेकिन हुआ क्या कि एक दिन हमारा फिर से बहुत अच्छे से बीता, और लास्ट डे यानी कि अब मैंने आज यानी 4 तारीख की टिकट करी थी, तो 2 तारीख अब मैं बहुत अच्छे से रही मम्मी के साथ, लेकिन 3 तारीख को भाई 3 बार लड़ाई हुई हमारी। मम्मी सुबह आर्ग्यूमेंट हो गई, फिर मतलब एक घंटा नहीं, मतलब 10-15 मिनट बाद मैं कूल डाउन हो गई। यार मुझे आज ऐसे मतलब हंगामा नहीं करना। शाम को फिर लड़ाई हुई, मतलब फिर हमारी कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई। मतलब ऐसे बोलने में लग रहा है कि आर्ग्यूमेंट, बट आर्ग्यूमेंट वाज लाइक कि मतलब पता नहीं यार, इरिटेशन सी एकदम किसी बात पे हो गई और फिर मतलब दिमाग खराब हो गया मेरा। मम्मी तो अच्छी है मेरा। और फिर रात को फिर लड़ाई हुई, और हम मजाक भी कर रहे थे सेकंड को कि अब लड़ाई नहीं करेंगे वरना मुझे 1 हफ्ता और अपना आगे को टिकट एक्सटेंड करनी पड़ेगी, ऐसा वैसा। और 3rd को वही हुआ। मतलब मैं बहुत हर्ट हो जाती हूँ बहुत जल्दी, मतलब मेरे दिल पे बहुत जल्दी चीज़ें लग जाती हैं एंड स्टफ। तो मेरा फिर दिमाग ख़राब हो गया और मुझे नॉर्मल होने में लगता है टाइम। मेरा टैट है थोड़ा ऐसे चूतियापा वाला है। लेकिन अब फिर मैंने रात को 12 बजे सोचा कि यार कल मुझे जाना है, अब मैं और आगे नहीं बढ़ा सकती बिकॉज ऑफिस की अटेंडेंस कम हो जाएगी, सब कुछ। तो मैंने कहा यार आप ख़त्म करते हैं, रात को मैं जाऊंगी और मम्मी से बात करूंगी एंड इट विल बी ओवर। तो मैं ऐसे ना टॉयलेट करते करते ये अपने दिमाग में मतलब अपने आप को बता रही हूँ कि अब मम्मी से जाके सॉरी कर लेंगे, ऐसा वैसा।
और मैं मतलब आती हूँ, मैं ऐसे ही ना अपना व्हाट्सएप देखती हूँ मम्मी के कमरे में जाने से पहले, और व्हाट्सएप पे मम्मी का है आओगी नहीं, आओगी नहीं। तो मैंने कहा आ रही हूँ ऐसे मेरे मन में सोचा। फिर मम्मी ने कहा गुड नाइट बेटा। मैंने कहा यार मम्मी ने रिज़ाइन क्यों कर दिया, मतलब मैं आ रही थी, मम्मी ने मतलब गिव अप कर दिया हमारे ऊपर। मतलब ऐसे ये बहुत ही फालतू की बात लग रही है, लेकिन है भी। लेकिन मैं एक चीज़ जो भी बताना चाह रही हूँ ना इस माध्यम से, वो तुम समझना, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा ऐसा हो गई, क्योंकि ना जब तुम्हारा दिल दिन में 3 बार ऐसे ऐसे वो जो चाकू नहीं तो जैसे छिकल निकलता है ऐसे ऐसे छिल चुका हो, फिर चौथी बार मतलब तुम फालतू से कोई बात नहीं भी होगी इसमें भी तुम हर्ट हो जाओगे। तो मतलब मैं फिर हर्ट हो गई कि अभी मैं मतलब अपने आप को मना लिया था मैंने उनके पास जाने के लिए, उनको सॉरी वॉरी सब कुछ बोलने के लिए, और उन्होंने तो मतलब गुड नाइट बेटा कर दिया। चलो फिर मैंने 5 मिनट लिया, मैंने देखा बड़ी सुई 6 पे थी या 5 पे थी, और मैंने कहा 5 मिनट और ले लेती हूँ और फिर जाऊँगी। फिर मैं गई, तब तक तो भाई मम्मी के भी दिमाग जो है खत्म हो गया था कि अब तो भाई अब तो मेरा भी अभी सही बात करने का मन नहीं है। तो मैं मम्मी पास जाके लेट गई, और उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये बहुत ज़्यादा ड्रामा हो गया है ऐसा वैसा। और मैंने कहा यार मैं तो मेकअप करने आई हूँ आप अपना और आपका, और अभी मुझे क्यों सुना रही हो। एंड उन्हें पता नहीं चला, और मतलब उन्होंने रात को मुझे फिर बोल दिया। अबे तब तो मेरा दिमाग ख़राब हुआ, और तब मैं सच्ची में अपना बैग वहाँ से लेके जिसमें मैं पैक करती हूँ सामान, वो रात को लेके निकल गई और अपने कमरे में आ गई। और मैं फिर आधा घंटा रोई हूँ। सुबह पापा मुझे अब छोड़ने जा रहे हैं, और फिर मतलब ऐसा तो है नहीं कि यार अब कोई लड़ाई चलती रहती है, मतलब मम्मी से हग ही कर ली, मिल लिया, मम्मी ने पूछी कर दिया मैं जा रही हूँ। लेकिन ना मतलब वो फील नहीं आती जैसे मैं मम्मी से माँ मैया ऐसा करती हूँ। मैं ऐसा वाला एकदम हंसी खेलने वाले पे ना बैक नहीं आ पा रही हूँ। उसमें मुझे टाइम लगता है, उसमें मेरा टैट होता है वापस आने का। लेकिन मुझे वापस जाना है, तो मतलब हम जैसा जैसा कर पा रहे थे बिना लड़ाई झगड़ के, हम वैसा वैसा चल दिए। और मतलब फिर मैं पापा के पीछे अब बैठ के आ रही हूँ, और क्या कहते हैं पापा बोल रहे तुम इतना चुप चुप क्यों। उन्हें क्या पता मैं तो पीछे भी टस हुए ही बाहर रही हूँ स्कूटी पे। आई वॉज सो सैड, क्या हो गया। मतलब मम्मी इज लाइक बेस्ट पर्सन फॉर मी इन द होल वर्ल्ड, एंड इतनी मतलब हमारी लड़ाई हो गई, ऐसा हो गया कि मतलब दिमाग ही हट गई। सो मैं ट्रेन में अब लेटी हूँ अपनी साइड अपर वाली सीट पे, और सोच रही हूँ। तो मैंने अपनी जो है चादर अपने सर के ऊपर करके फिर मैं थोड़ा रो रही हूँ, क्योंकि मुझे रोना होता है यार। लाइक आई एम लाइक कि मुझे रोना है, एक बार मेरा रोना निकल जाए फिर मैं फिर से नॉर्मल हो पाती हूँ। मैं इसे ना दबा के ऐसे साइको की तरह नहीं रख सकती हूँ इतनी सारी फीलिंग्स इसे बचा के। मतलब इट्स लाइक कि वो रिजॉल्व हो या ना हो, लेकिन मुझे अपने आप अकेले में एक बार रोना होता है। तो मैंने ऐसे करके रोना शुरू किया, और फिर मुझे ना ऐसे इंट्यूशन आ रही थी कि यार अभी अगर टीटी आके बोल देना ये सीट किसकी है, तो मैं ऐसे क्या टसुए वाला अपने देखोगे। तो मैं ऐसे बस पहुंच रही थी, और सामने से वो बोलता है रितिका अरोड़ा। मैंने बस ऐसे वो वाइट चादर ऐसे स्लिप करी, और बिल्कुल मेरी यहाँ पे लोअर आई लाइन्स जो भी है यहाँ तक है। मैंने बोला 24 मेरा सीट नंबर था, वो चलेगा। बट उनके जाने के बाद फिर मैंने ना सोने से पहले, क्योंकि मैं ट्रेन में सोती हूँ, तो फिर सोने से पहले मैंने जो एक चीज़ मुझे दिमाग में रियलाइज़ हुई कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, मनी कांट बाय जॉय, मनी कांट बाय एवरीथिंग। इट प्रूव्ड इवेंचुअली। अगर मैं पुरानी वाली ऋतिका होती तो मेरे दिमाग में ना ऐसे थॉट्स आते कि देखो ये तो मतलब पनिशमेंट है, ऐसे ऐसे नहीं होता अपने दिमाग में ऐसे थोड़े कि जो होना होता है ना वो वही होता है, चाहे तुम 2 दिन पहले जाओ चाहे तुम 2 दिन बाद में जाओ, जो होना है ना उसे कोई बदल नहीं सकता। बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। इट वॉज ऑल कि मैंने क्या किया कि मैंने वो पैसे से टाइम खरीद लिया 2 दिन का समय। बट मैंने जो एक काम ये नहीं किया कि उस दिन जिस भी बात पे मेरी और मम्मी की आर्ग्यूमेंट हुई थी उसमें मैं ही गलत थी, मैं ही बातों पे चिढ़ जाती हूँ और फिर दिमाग ख़राब हो जाता है। आजकल मैं मेडिटेशन नहीं कर रही हूँ, तो मेरी गलती ये थी कि मैंने जब पैसे से वो टाइम ख़रीद लिया, मैंने उस दिन जर्नलिंग करके या कुछ अपने दिमाग में मैं अपने आप से बातचीत करके वो चीज़ रिजॉल्व नहीं करी कि यार हमारी लड़ाई हुई किस वजह से, और मुझे इतना टाइम और इतना ईगो क्यों लगा वो वापस नॉर्मल होने में, इतना मुझे टाइम क्यों लगता है। मेरी तो ये हैबिट है कि मतलब मेरी लाइफ में कुछ भी होता है ना तो कुछ ऐसा जो एकदम मेरे साथ सेटल बैठता नहीं है, कुछ ऊपर नीचे होता है, तो मैं उसको
अपने दिमाग में और अपने कमरे में अकेले ले जाके उसको मैं सॉल्व करती हूँ। लाइक मैंने ये इसमें क्या गलत किया, इसमें ऐसा सामने से उसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों हुआ, मैं इसमें अगली बार से कैसा रिएक्ट करूँ कि फिर मेरे को हर्ट ना हो, ठीक है, क्योंकि आई लव माई सेल्फ और आई एम ट्राइंग टू। सो मैंने वो चीज़ नहीं करी। मैंने सोचा कि बस अब मैंने टाइम खरीद लिया ना, अब तो सब कुछ सही है, अब तो 2 दिन एकदम मस्त जाएंगे। लेकिन मैंने अपने अंदर इनर वर्क नहीं किया। और पैसा जो है बाहर की सारी चीज़ें, कंफर्ट, लग्जरीज ऑफ कोर्स दे सकता है, बट इनर वर्क और पैसा दोनों एक अलग चीज़ है। एंड जस्ट सी कि मतलब मैं 2 दिन रुकी भी, बट देयर वाज नो हैप्पीनेस इन दैट। एंड अगेन मैं फिर जब इतनी 3 बार लड़ाई हो गई, अगेन आई वाज लाइक कि यार अब तो मुझे वापस ही जाना है गुड़गांव, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मुझे घर में सबसे दूर जाना है, मुझे ऐसा ना दिमाग फट जाता है। और अब देखो मैं यहाँ पे आ गई। मैंने फिर एक अपना क्राइंग सेशन किया जो कि एकदम प्राइवेट होता है ये 4 दीवारों के अंदर। और एंड आई एम वेरी हैप्पी नाउ। फिर मैंने मम्मी से अब बात कर ली और हम लोग का बिल्कुल पैचअप हो गया, लाइक 100/100 एकदम। एवरीथिंग इज क्लियर आउट, मतलब परफेक्ट। मैंने अगर 2 दिन पहले इनर वर्क कर लिया होता तो आज ये सब ज़रूरत नहीं पड़ता। सो आई रियलाइज दैट पैसा कांट बाय हैप्पीनेस। ये मैं घर से एक शीशा लेके आई हूँ जो कि मेरी चाची ने दिया है। ये वाली जो आर्ट है, मुझे हरिद्वार में जो 10-10 रुपए के पेन मिलते हैं उन पे ऐसी ही आर्ट होती है। ये वो याद दिलाया, बट दिस मिरर इज सो क्यूट एंड सो एस्थेटिक यार। लाइक आई गॉट अ गिफ्ट फॉर फ्री